तो इस तरह का कुछ ब्रिज है। अब चलिए चलते हैं। तो स्वागत है दोस्तों हमारे फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज हम जाने वाले हैं मेघालय की फेमस डबल डेकर रूट ब्रिज, जहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ डेंजरस हैंगिंग ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद आपको 3600 सीढ़ियाँ भी क्रॉस करनी पड़ेगी, तब जाके आप वहां पहुंच पाओगे। हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं और अभी तक तो हमने सिंगल डेकर तक भी नहीं पहुंचा है। अब पता नहीं डबल डेकर तक पहुंचेंगे। ऐसे ही हालत पंचर हो चुका है। आज तो समझ लो मेरी फटने वाली है। ये रूट ब्रिज काफ़ी मैजेस्टिक और पेड़ की जड़ों से तैयार हुई है, तो मेघालय आके आप इसकी वन टाइम एक्सपीरियंस ज़रूर लें। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं डबल डेकर रूट ब्रिज की तरफ। ये टिन्ना विलेज में पड़ता है। तो इस तरह का रास्ता है। तो लगभग यहाँ से 3600 सीढ़ियाँ नीचे जाना है, वैसा बोल रहा है। और फिर वहाँ से हम रेनबो फॉल्स की तरफ भी जाएंगे। तो देखते हैं, आप कवर करते हैं। चिरापुंजी से हमें लगभग 15-16 किलोमीटर लगा यहाँ आने के लिए। तो कुछ इस तरह का एंट्री आपको मिलेगा। तो फाइनली हम लोग का ट्रैकिंग चालू हो गया है और 3600 सीढ़ियाँ जाना पड़ेगा नीचे। बहुत कोई गाइड्स मिल रहे थे पर हमने गाइड नहीं लिया, क्योंकि हम लोग 2 जने तो किसी से एडजस्ट करके, और गाइड भी लोग डबल डेकर तक 700 मांग रहे हैं और रेनबो तक 1000। तो हमने लिया नहीं है, क्योंकि हम लोग 2 जने अकेले होते तो दिक्कत पड़ता, लेकिन 2 जने तो किसी तरह रास्ता ढूंढ ही लेंगे। और मैंने स्टिंग भी ले लिया है, थोड़ा सी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब चलिए। वैसे देखते हैं आगे क्या होता है। रास्ते में आपको कुछ छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहां से आप कुछ रिफ्रेशमेंट्स भी ले सकते हैं। हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं और अभी तक तो हमने सिंगल डेकर तक भी नहीं पहुंचा है। अब पता नहीं डबल डेकर तक पहुंचेंगे। ऐसे ही हालत पंचर हो चुका है। आज तो समझ लो मेरी फटने वाली है। देखते हैं कितना दूर है अब। तो ये इस तरह का रास्ता है। इस तरफ चला जाएगा डबल डेकर और इस तरफ आप देख सकते हैं ये है सिंगल डेकर। तो हमें तो सिंगल डेकर ऑलरेडी मॉलीलॉन्ग में देख चुके हैं। सिंगल डेकर जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी तो मॉलीलॉन्ग विलेज में देख ही चुका हूँ सिंगल डेकर। तो मुझे सिंगल डेकर नहीं जाना है, मुझे जाना है डबल डेकर, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। और उसके आगे फिर रेनबो फॉल्स भी जाना है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस पता नहीं, लेकिन काफ़ी नीचे तक हम लोग आ चुके हैं। और टोटल ऊपर से डबल डेकर तक का सीढ़ियाँ हैं 3600 सीढ़ियाँ। और उसके बाद डबल डेकर से 2 से 3 किलोमीटर हमें रेनबो फॉल्स भी कवर करना है। तो मैं सिंगल डेकर तो नहीं जाऊंगा, ये है सिंगल डेकर का रास्ता। तो मैं जाऊंगा डबल डेकर की तरफ। और अभी मेरा हालत थोड़ी सी पंचर हो चुकी है। आगे देखते हैं क्या होता है। आप चाहे तो सिंगल डेकर ब्रिज का भी व्यू ले सकते हैं। तो यहाँ एक चर्च मिला है मुझे और इस तरह का रास्ता है, सीढ़ियों से मैं जाना है। आगे का रास्ता और भी हरा भरा और घना था और हमें कोई भी टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहा था। तो इस तरह का कुछ रास्ता है यहाँ पे। और आपको शायद कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि जगह ही ऐसा है, पूरा नेचर से हरा भरा है। तो इस तरह की आवाज़ें यहाँ से आते रहती है। ध्यान रखिएगा, ट्रैकिंग आपको थोड़ी लंबी लग सकती है, तो पूरे तैयारी के साथ ही यहाँ आइए। रास्ते में आपको ऐसा हरा भरा जंगल मिलेगा
जिसके नज़ारों को देखते देखते आपको आगे बढ़ते जाना है। फिर हम पहुंच जाते हैं हैंगिंग ब्रिज के पास। तो अभी हमें फाइनली इस ब्रिज को क्रॉस करना है और पहुंचना है डबल डेकर की तरफ। ये शायद आयरन का भी बना हुआ है और जब इस पे जाएंगे तो काफ़ी सेकी है, कभी सेक भी करेगा। तो अभी मुझे इसको क्रॉस करना है, तो चलिए अब इसको मैं क्रॉस करता हूँ। तो इस तरह का कुछ ब्रिज है। अब चलिए चलते हैं। डर को काबू करते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, और क्योंकि हैंगिंग ब्रिज काफ़ी हिल भी रहा था, इसलिए हमने इसे एक एक करके ही क्रॉस किया है। फिर किसी तरह हमने इस ब्रिज को क्रॉस कर ही लिया। इसके बाद भी रास्ता ख़त्म नहीं हुई। अब हमें सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाना था। मेरी तो हालत ऑलरेडी टाइट हो चुकी है, पता नहीं डबल डेकर कब पहुँचेंगे। बैकग्राउंड म्यूज़िक आप सुन ही सकते हैं। उसके बाद हम और एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। तो फिलहाल अब हम और एक ब्रिज के सामने आ चुके हैं, पर ये संडे को बंद रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ये ब्रिज पिछले ब्रिज की तरह उतना डरावना नहीं था, इसलिए हम इस ब्रिज को बहुत अच्छी तरह से ही जल्दी क्रॉस कर लेते हैं। पर इस ब्रिज से नीचे का व्यू काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो फाइनली हमने वो ब्रिज क्रॉस कर लिया है। वहाँ ब्रिज से जाके अभी फिर हमें यहाँ ऊपर की तरफ चढ़ना है। तो अच्छी बात यह है कि आपको रास्ते में छोटे मोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप कुछ रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अच्छी बात है। तो हमने यहाँ से पूछा तो लगभग 10 से 15 मिनट है डबल डेकर यहाँ से अब, और वहाँ से फिर हमें जाना है रेनबो फॉल्स, जो कि वहाँ से 1.5 घंटे की रास्ता है। तो उसको भी कवर करना है। तो पहले थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं डबल डेकर। तो वहाँ था रिफ़्रेशमेंट पॉइंट, ये पेड़ की वजह से ढक गया है। तो उसके साइड से मैं आ गया हूँ, क्योंकि रास्ता में वहाँ जाना है सीढ़ियों से, और उसके साइड से मैं यहाँ आ गया हूँ ताकि आपको मैं यहाँ का व्यू थोड़ा अच्छे से दिखा सकूँ। और वो था ब्रिज जिसको अभी हमने क्रॉस करके आया है, और यहाँ का व्यू देखिए गाइस, बिल्कुल देखने लायक है। तो चलते चलते हमें यहाँ भी एक छोटा सा रूट ब्रिज मिल गया है। तो ये है कुछ। ये ब्रिज भी पेड़ों की रूट से रेडी की गई है। फिर इसे क्रॉस करते ही हम मेन डबल डेकर रोड ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। ये रोड ब्रिज कम से कम 150 साल पुरानी है, और इसकी रूट्स अभी भी लाइव है। कहते हैं कि इसकी जड़ें सालों साल और भी मजबूत होते जाती है।
तो मेघालय आके इसकी एक्सपीरियंस एक बार ज़रूर करें। वक्त के साथ ये और भी खूबसूरत होते जाता है। तो ये व्यू सच में देखने लायक था। इस व्यू को देखने के बाद हम आगे रेनबो फॉल्स के लिए निकल जाते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय। Fearless.